आइए आपको सीधे चलते हैं दिल्ली लाइव एआईसीसी मुख्यालय, जहां दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आप लोग तैयार हैं? शुरू करें। आप सबका धन्यवाद। आज आपने समय निकाला और हमारी इस प्रेस वार्ता में आप पहुंचे। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है क्योंकि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद एक महत्वपूर्ण विषय पे, जिस विषय पे पहले भी आपके बीच में हम आए थे, युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा, हमारी फौज और फौज की ताकत से जुड़ा, मजबूती से जुड़ा, अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ ये विषय है और साथ में देश के किसानों से संबंधित भी विषय, क्योंकि देश की संसद सत्र में आपने देखा होगा लगातार हमने अग्निपथ योजना पे, देश के नौजवानों की बेरोजगारी पे और किसानों के मुद्दे पे अलग अलग तरीके से नोटिस दिए, मगर इन मुद्दों को सरकार ने चर्चा के लायक नहीं समझा। ऐसे में हम आगे की रणनीति क्या रहेगी, हम किस प्रकार से नौजवानों की आवाज उठाएंगे, अग्निपथ योजना को लेके हमारा क्या विरोध है और आगे किस प्रकार से हम अपनी बात उठाएंगे, वो आप उसकी जानकारी आपको मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहता हूं। सरकार से हम पहले तो सवाल ये पूछते हैं कि अग्निपथ योजना अगर राष्ट्र हित में है तो संसद में इस पे चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, हमने संसद सत्र में रूल 267 के अंतर्गत नोटिस दिया, कॉलिंग अटेंशन का नोटिस दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया, यहां तक कि प्रश्न भी अग्निपथ योजना पे की जानकारी लेने के लिए हमने प्रश्न भी लगाने का काम किया, मगर सभी नोटिसों को तो खारिज किया ही किया सरकार ने। जो प्रश्न भी लगाया था उस प्रश्न में को भी सरकार ने खारिज कर दिया। रूल 47(2) का हवाला देके जो प्रश्न मैंने लगाया, स्वयं मैंने लगाया था और भी कई सांसदों ने लगाया था, दूसरी विपक्षी पार्टियों के, अग्निपथ योजना पे कोई प्रश्न आप नहीं पूछ सकते सरकार से। रूल 47(2) का सरकार ने हवाला देके प्रश्न खारिज कर दिया और कहा कि सब जुडिस मामला है। ये पहली मर्तबा मैंने ऐसा देखा है कि सरकार ने सब जुडिस का बहाना लेके, बहाना मैं इसलिए कहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब 3 कृषि कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चल रहा था तो उस समय भी संसद में पूरी चर्चा हुई थी। सरकार प्रश्न से भी भाग रही है, संसद में चर्चा से भी भाग रही है और राष्ट्र हित का बता रही है। राष्ट्र हित में ये योजना है तो हमारी बात संसद के पटल पे क्यों नहीं आ सकती, हम अपने प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते। सच्चाई ये है कि आज इस योजना से देश के युवाओं में बहुत आक्रोश है, मगर आप ये सरकार के मंत्री ये बोल रहे हैं कि आक्रोश है तो इतने आवेदन क्यों आ रहे हैं। वो जो आवेदन है वो सरकार की उपलब्धि नहीं है, विफलता है। कुल मिलाकर नेवी और एयरफोर्स के लगभग 6000 पदों के लिए 18 लाख आवेदन आए। ये सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। आप नौजवानों की आज बेरोजगारी में जो मजबूरी है उनका अपमान ना करें, मैं सरकार से कहना चाहता हूं। आज ऐसी स्थिति हो गई, हरियाणा के कोर्ट में 15 चपरासियों की नौकरी निकली, वहां पर 6 लाख बच्चों ने आवेदन करने का काम किया। ये बेरोजगारी की आज का आलम है। तो दूसरा, आक्रोश युवाओं में बहुत है, लेकिन एक कारण जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों की
आपको विजिबली दिख नहीं रहे, उसका एक कारण यह है कि तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई देखा जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा, तो सेना में अग्निवीर के लिए वो अयोग्य माना जाएगा। तो एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ अपनी भविष्य की चिंता, और दूसरी तरफ इस तरह की स्थिति, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नौजवानों में तो इसमें आक्रोश है ही। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। कल एक हमारी बेटी मेडल लेके आई कॉमनवेल्थ गेम्स में, हरियाणा से। मैं उनके कार्यक्रम में गया हुआ था। उनको जब शाबाशी दी, सम्मान किया, उसके बाद उनके भाई मिले और उनके भाई ने कहा कि मैं फौज में हूँ, फला बटालियन में हूँ। तो जब मैंने कहा बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो जब वहां जाने लगे तो कहने लगा, मगर भाई साहब पक्की फौज में हूं। और सारे, तो ये आप समझें, मानसिकता समझें, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। 4 साल का अग्निवीर कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन मजबूरी है। दूसरा, जो हमने शुरू में ही कहा था कि हम इस योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना देश की ना सुरक्षा के हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना नौजवान के भविष्य के हित में। हमारी देश की फौज जो बेहतरीन फौज मानी गई, सबसे अच्छी फौज मानी गई, आज उसकी नींव हिलाने का काम आपने ऐसा कर दिया। पिछले 2-3 साल से भर्ती नहीं, और कहा गया कि भर्ती इसलिए नहीं, कोरोना। अगर कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो रही थी तो फिर ये अग्निवीर क्यों लाए? अगर अग्निवीर अच्छी थी तो इसका टाइमिंग बड़ा संदेशात्मक है कि पहले का कोरोना की वजह से भर्ती नहीं, 2 लाख पद फौज में रिक्त हो गए, उसका प्रेशर बना पूरे देश में, और बेरोजगारी जब आसमान छूने लगी, इतना प्रेशर आ गया, तो एकदम से आप इस तरह की योजना लेके आए। और दूसरा, आपने कहा, एक और जो ये कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि भाई पैसा नहीं खजाने में पेंशन देने के लिए, जो 1 रैंक 1 पेंशन, जिसका उद्घोष प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की वीरभूमि से किया था, रेवाड़ी से किया था, 1 रैंक 1 पेंशन। अब नो रैंक पेंशन। अब नो रैंक नो पेंशन, खजाने में पैसा नहीं। या तो सरकार के खजाने में फौज के लिए पैसा नहीं है, ये बात सरकार, या सरकार को फौज, या सरकार फौज की जरूरत ही नहीं समझ रही। बताए सरकार कि ये कहाँ, ये कौन सी बात ये सही है। इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए 2-3 और मसले हैं। एक तो ये 2 साल तक की जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल हो गई। इसमें कई तो एयरफोर्स के ऐसे की पूरी रिक्रूटमेंट हो गई थी, पूरी रिक्रूटमेंट हो गई थी, उनको बस अपॉइंटमेंट मिलनी बाकी थी, उनकी रिक्रूटमेंट ही कैंसिल हो गई एयरफोर्स के अंदर बहुत से पदों पे। तो जितनी 2 साल तक थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट भी हुई वो सारी कैंसिल हो गई। तो ऐसे में अब देश में अलग अलग संगठन अग्निपथ योजना के विरोध में जागृति लाने के लिए और अभियान चलाने के लिए सामने आ रहे हैं। इसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें 400 किसान संगठन शामिल हैं देश के, और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जिन्होंने OROP की लड़ाई लड़ी, 1 रैंक 1 पेंशन की, जिसमें 150 एक्स सर्विसमैन के संगठन देश के शामिल हैं। ये लोग मिलकर, और इनके साथ कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ की भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो 3 किसान का संगठन, एक्स सर्विसमैन यानी कि जवान का संगठन, और बेरोजगार नौजवान का संगठन, ये सभी मिलकर इन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी है, जय जवान जय किसान अभियान, जो कि 7 से 14 अगस्त तक इसका पहले चरण में देश के कोने कोने में ये जागरूकता सेमिनार इस अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। और उसके बाद 14 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद ये अगला चरण इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी
पूर्ण रूप से जय जवान जय किसान अभियान जो संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा अभियान शुरू किया गया है, उसको पूर्ण रूप से हम समर्थन देते हैं। इस अभियान की भी मुख्य 4 ही मांगे हैं। अग्निपथ वापस हो, 2 साल तक जो रिक्रूटमेंट है उसकी रीस्टेट हो सारी रिक्रूटमेंट, जिसमें एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट भी शामिल है, हम उसको समर्थन देते हैं। सारे जो मुकदमे बने और तीनों फोर्सेस के हमारे प्रमुखों ने जो कहा कि भाई किसी का अगर शक्ल देखी गई तो उसको अग्निपथ या फौज में, तो जो प्यूनिटिव मेजर्स थे उनको सबको वापस लिया जाए और डिफेंस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं दी जाए। सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे एआईसीसी मुख्यालय से लाइव दीपेंद्र हुड्डा को, क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।